नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। इस वीडियो में हम जीडीपी से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को जानेंगे, जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी के गिरने से देश पर क्या असर होता है, इन सभी सवालों को जानेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हमारा पहला सवाल है, जीडीपी क्या है? अपने देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाले सभी वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जोड़ने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसी को देश का जीडीपी कहते हैं। जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है टोटल अपने देश में उत्पाद हुए वस्तु, यानी अपनी सीमा के अंतर्गत कितने वस्तु का उत्पादन हुआ, इसे ही कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, चाहे वह विदेशी कंपनियां ही क्यों ना हो जो भारत में आकर उत्पाद करे, वह जीडीपी में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपने देश का कंपनी या आदमी विदेश में जाकर काम करे तो वह भारत के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। जीडीपी में हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जो अपने देश में उत्पादन हुआ हो और देश की सेवा हो। जीडीपी के गिरने से देश पर क्या असर होता है? जीडीपी से हमें पता चलता है कि हमारे देश में उत्पादन कितना हो रहा है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो अपने देश में सामानों के उत्पादन ज़्यादा हो रही है। अगर अपने देश में वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो अपने देश के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा और सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। अगर अपने देश का जीडीपी ज़्यादा हो तो अपने देश को अच्छा माना जाता है। अगर जीडीपी कम हो तो देश को खराब माना जाता है। जीडीपी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उत्पादन किए गए सामग्री का जितना भी पैसा होगा वह अपने देश को ही मिलेगा, क्योंकि इसमें विदेशी कंपनियों को भी भारत देश में आकर उत्पादन करते हैं। विदेशी कंपनियां सिर्फ भारत सरकार को टैक्स देगी और हमें रोजगार देगी, लेकिन वह अपना सारा का सारा पैसा अपने देश को लेकर जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं जीएनपी क्या है। जीएनपी, जिसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब अपने देश की कंपनियों द्वारा उत्पादन किए गए वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य के टोटल योग को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को जोड़ी जाती है जो सिर्फ अपने भारत यानी अपने भारत की कंपनियों एवं स्वदेशी वस्तुओं जो भारत में उत्पादन हुआ है, और जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनके भी पैसे को भी जीएनपी में जोड़ा जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं भारत की जीडीपी कितनी है। अभी हम वर्तमान में भारत की जीडीपी की बात करें तो अभी हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। अभी हमारी जीडीपी दुनिया के 7वें नंबर की जीडीपी है, इसीलिए अपना देश अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि दुनिया के वह कौन से टॉप 10 देश हैं जो सबसे ज़्यादा जीडीपी रखते हैं। नंबर 1 पर देश है यूनाइटेड स्टेट, और 2 नंबर पे है चाइना, और 3 पर जापान, और 4 पे जर्मनी, और 5 पे यूनाइटेड किंगडम, और 6 पे फ्रांस, और 7 पे इंडिया, और 8 पे ब्राज़ील, और 9 पे इटली, और 10वें नंबर पर है कनाडा। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें।